ये एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हमने प्लान किया था। हम कुछ फ्रेंड्स थे, 4-5 फ्रेंड्स लोगों ने हमने मिलके गाड़ी से प्लान किया कि हम लोग रामनगर जाएंगे जिम कॉर्बेट के लिए। तो उसके लिए प्लान किया था, लेकिन जो हमने बुक किया था वो अगले दिन का था। मतलब जैसे सपोज़ आज हम पहुँचे हैं, उसके नेक्स्ट डे की हमारी जंगल सफारी है। तो हम रिजॉर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा रिजॉर्ट भी ऐसा था बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ पे जो हमारे मतलब रिजॉर्ट के चारों तरफ जंगल ही था और कुछ नहीं था। तो हम बिल्कुल कॉर्नर पे थे और हम लोग गए, वहाँ पे पहुँचा। तो वो जो रिज़ॉर्ट था वो काफ़ी ना वैसा बना हुआ था, बहुत पुराना टाइप और उस टाइप का ही बना हुआ था, सब चीज़ें वैसी थी वहाँ पे। हम पहुँचे, हमने चेक इन किया, ठीक था वहाँ तक, बट वाइब थोड़ी सी नेगेटिव समझ में आ जाती है। एक तो वो काफ़ी ओल्ड था, तो भी समझ में ऐसा ही आ रहा था। फिर हम लोगों ने कॉटेजेस वगैरह किए, हम लोग अपने रूम में गए, लेकिन उससे पहले रिसेप्शन पे हमें कुछ चीज़ें बताई गई जो हमें वहाँ पे नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि एक तो वो टाइगर रिजॉर्ट था, तो कुछ एरिया था जहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं। होटल के चारों तरफ बाउंड्रीज की गई थी। फिर हमारे रिजॉर्ट के कॉटेजेस के साइड में ना एक कॉटेजेस ना वो वाले थे, वुड वाले, बट उसके साइड में कॉर्नर पे एक ट्री था काफ़ी पुराना सा, उसके नीचे स्पेशली एक वाइट कलर का रूम टाइप का बना हुआ था जो कि लॉक था। तो उन्होंने बताया कि आप इस रूम को नहीं करोगे कुछ, वहाँ तक आप इतना नहीं जाओगे, वहाँ पे भी कुछ उन्होंने कर रखा था, वहाँ तक नहीं जाओगे। फिर आप हाँ, लेट नाइट में इतने बजे आप यहाँ रिजॉर्ट से इस पार्ट पे नहीं जा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हमें बताई गई थी, लेकिन बॉयज़ तो बॉयज़ होते हैं, उनको अपोजिट ही करना होता है। तो हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे था, इसलिए हम लोग गए थे। तो फर्स्ट डे तो हमने ऐसे चिलविल किया, हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे उठे हम लोगों ने, फिर बर्थडे की तैयारी की, तब तक हम रिजॉर्ट में ही थे। पूल वूल मतलब नेक्स्ट डे हमने पूरा इन्जॉय किया। रात को आफ्टर 6:30, क्योंकि मोस्टली गांव में होते हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे गांव में क्या होता है 6-7 बजे तक ना लोग मोस्टली वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं, या फिर लाइट वाइट बहुत कम होती है। अब तो खैर लाइट आ गई है, बट मोस्टली वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, और एक्सपीरियंस है वहाँ पे लोग। तो यही था, हम लोगों ने पार्टी वार्टी स्टार्ट की। बट इन हम लोगों का ये मन था कि हम लोग चिकन बनाएंगे खुद से। अच्छा। बट वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी कुछ भी, लेकिन इन लोगों को कुछ करना था ऐसा, तो वो इन लोगों का था कि हम चिकन ला के बनाएंगे। तो 2 बॉयज़ गए बाहर गए रिजॉर्ट में ही या फिर कहीं बाहर? रिजॉर्ट में, बट रिजॉर्ट के आगे ना कुछ ऐसा ग्राउंड सा, जैसे पहाड़ों में ना ऐसे 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 होते हैं, एक स्टेप्स होते हैं। हाँ, तो वो नीचे वाले स्टेप में चले गए उसको क्रॉस करके, जो कि बाउंड्री पार कर दी? बाउंड्री पार करके। और हम लोगों ने वो चूल्हा टाइप होता है ना जो बनाती है, जिसमें एक आता है, इसमें आपका वो लगता है गैस वगैरह, वो लोग लेके गए थे। अच्छा, जो सिलेंडर के साथ होता सिलेंडर है? के साथ होता है, जो हम कैरी कर लेते हैं कहीं हाँ, पे। हाँ, हाँ। तो वो हम ऑलरेडी लेके गए थे मैगी वैगी के लिए। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम तो चिकन बनाएंगे और खुद से बनाएंगे। तो हम लोगों ने मना किया था कि यहाँ पे तो मत करो ये सब चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मना किया था। देन इन लोगों ने कहा नहीं हम बनाएंगे, तुम लोग रहने दो। तो 2-3 बॉयज़ थे उसमें से, फिर वो लोग बना रहे थे नीचे वाले खेत के पास। ऑल्दो वहाँ पे कोई था नहीं, कोई घर वर भी नहीं था, बहुत ऐसा सुनसान सा था। तो टॉर्च बड़ी वाली लेके गए थे, होटल से लेके, होटल वालों के पास होती है वहाँ के लोकल जो होते हैं बड़ी वाली टॉर्च, वो लेके गए। पर होटल में नहीं बताया कि ये लोग नीचे चिकन विकन बनाने जा रहे हैं, और हम ऊपर सेलिब्रेशन का बीच में कुछ ऐसे रेडी वेडी कर रहे थे। अब ये लोग चिकन बना रहे हैं, उसके बाद बीच में मैं गई चिकन का देखने की, बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, बनाया, सब कुछ किया। उस बीच में इन लोगों को ऐसा लगा कि पीछे ना झाड़ियाँ थी काफ़ी टाइप सी, तो उनको वहाँ से लगा कुछ वाइट वाइट निकला है वहाँ से ऐसा। अब रात को तो वाइट कलर ऑब्वियसली बहुत चमकेगा, तो उन लोगों को ऐसा लगा, बट इन लोगों ने इग्नोर किया कि कोई जानवर वगैरह होगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत नॉर्मल है। हाँ, जानवर। बट हाँ, इन्होंने वैसा कुछ देखा तो वो इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम लोग जब डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो जो रूम जो लॉक था उसमें हमने देखा कि लाइट ऑन हो रखी है। तो मे भी हमें लगा कि कोई चौकीदार वगैरह वहाँ पे गया होगा देखने, वो भी हमने ऐसे इग्नोर किया। फिर चिकन विकन आया, हम सब ने चिकन खा लिया, चिकन खा के थोड़ी बहुत सब ने ड्रिंक भी कर लिया। अब इन लोगों का प्लान बनता है, केक वेक कट हो गया था, अब इन लोगों का प्लान बनता है जंगल सफारी हमारी नेक्स्ट डे थी। और उससे पहले वहाँ पे एक ना बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते सफारी के लिए, जो भी आपका बोर्ड लगा था। टॉर्च तो हमारे पास थी, तो इन लोगों को थोड़ा एडवेंचर करना था। अब इन लोगों ने सोचा कि हम लोग सब मिलके क्या करते, ग्रुप बना के चलते जंगल में रात को, नो मैटर क्या होने वाला है, बट हम लोग चलते हैं। अब सब ने ड्रिंक तो कर रखी थी, तो बहुत ज़्यादा ही सारे ही शेर हो गए अपने आप में।
मटर गश्ती करनी है अब कुछ। मैं आगे यार, मैं आगे। मैं बड़ा और मैं बड़ा बब्बर शेर। मैं लेपर्ड मैं लेपर्ड तो तू शेर। और मैं हाथी, मैं भालू। हाँ, तो अपने आप ही सब कुछ इन्होंने प्लान कर लिया था। हम लोगों ने मना किया था कि ये सब मत करो। मैं पहाड़ों से, तो मुझे कुछ चीज़ें पता है। उन्हें टाइगर देखना था, जंगल में करना क्या था? उनको एक तो टाइगर देखना था कि हम तो लाइव देखेंगे जाके क्या होता है। वो इतने शेर बन चुके थे। अब मैं पहाड़ों से हूँ तो मुझे पता है। तो तूने मना नहीं किया? मैंने मना किया उन लोगों को कि मत जाओ, इन चीज़ों से ना मजाक नहीं करना। और तू साथ गई क्या नहीं गई? मैं गई साथ में। क्यों? मैं गई साथ में क्योंकि मैं अकेले रुक नहीं सकती थी वहाँ पे, क्योंकि रिजॉर्ट में उस दिन ना कुछ ज़्यादा रूम्स बुक नहीं थे। और वो रिजॉर्ट ऐसा था कि सिर्फ आपके रूम में लाइट जल रही है और बाकी सारा बिल्कुल ना ऐसा है, बिल्कुल ब्लैंक, बट कुछ फिर नहीं भी दिख तू रहा। तो पहाड़ों से, तेरे को तो पता है कि हाँ, बट मैंने उनको सजेशन दिया था कि अब ये हरकतें मत करो। इवन मैंने चिकन का भी उन लोगों को मना किया था कि अगर इन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई है तो उसको मत करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना घोस्ट वगैरह और ये देवता वगैरह ना बहुत होते हैं, तो हमें उन चीज़ों से मजाक नहीं करना चाहिए। अब ये लोग गए और मुझे भी साथ में लेके गए क्योंकि उनको पता था मैं यहीं की हूँ। तो ये लोग लेके गए, मस्ती मस्ती बोलिए, अरे तू तंत्र मंत्र कर दियो, ये कर दियो, ऐसा करते हो। मैंने कहा भाई मजाक करोगे तो ये तो बोला होगा। नहीं मुझे कौन सा तंत्र आता है? मतलब कि तू पूजा पाठ करती है ना, मैं शिव जी को ज़्यादा मानती हूँ। तो शिव जी पे मैं बिलीव करती हूँ। तो इन लोगों ने कहा शिव जी का नाम ले दियो, तेरे तो टैटू भी बना हुआ है, ये दिखा दियो, ऐसा वैसा करके मजाक में हम लोग निकल गए। ये अपने आप में इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं वो। हाँ, तो 2 लोग आगे थे। बस मनाने के लिए कुछ भी करेंगे, हाँ, बस चल एक ले। दूसरे के हाथ पकड़ लिए और टॉर्च ले ली। अब उसमें से ना एक ग्रुप में होता है ना, एक सबसे ज़्यादा सवा शेर वाला बंदा होता है, उनमें से एक वो था लड़का। अब उसको था कि मस्ती करनी है लोगों से। अब हम जंगल में चले गए, हम नीचे भी देख रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। मैंने बोला, मैंने कहा और आगे मत जाओ इसके, चलते जा रहे हैं। अब इनको एक साउंड आता है किसी चीज़ का। कैसा साउंड था? मतलब इसमें तो इनको कुछ टाइगर वाला साउंड आता है उरत। और कि पास में ही है, ऐसा कुछ इनको आता है। हम लोग तेरे को वहाँ से नहीं आता? फटाफट भागे। मेरे को भी सुनाई दिया था, ऑल्दो हम भागे वापस, उल्टा भागे। पर जो बंदा बहुत शेर बन रहा था वो वहीं पे खड़ा रहा, कह रहा अरे तुम जाओ यहाँ से। और वो उल्टा आवाज निकालने लग गया। वो कुछ क्या कर रहा फॉक्स की आवाज, वो लोमड़ी की आवाज होती है उल्टा ना, खेल रहा है उससे। वो ये करने लग गया। अब वो ये कर रहे तो साले बहुत ज्यादा ही पी ली एक लड़के ने। अब वो ये कर रहा है तो कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे, जो इधर उधर गांव में कुत्ते हैं, क्योंकि रात को तो आवाज बहुत ज्यादा तेज आती है। और वो इतना रियल कर रहा था वो बंदा। वो तो ऐसी आवाज निकाल रहा होगा ना। हाँ, बनने का क्या मतलब है? यहाँ माहौल हॉरर का बन रहा है ना। तो मस्ती सूझ रही है। और उसकी वॉइस भी ऐसी आ रही थी रियल वाली। तो वो करने लग गया, डॉगी भौंकने लग गए इधर उधर आसपास के, कुत्ते चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, ऐसा हो रहा है। फिर हम लोगों ने उसको कॉल किया कि तू वापस आ जा। नहीं आया बंदा। फिर हम उसको लेके गए ज़बरदस्ती। बट उससे पहले दोबारा हमें लगा कि हमारे ना बैक साइड से कोई गया, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे तो हमें ऐसा लगा बैक साइड से कोई गया है। पत्ते वत्ते हिले भी थे। हाँ, मतलब कुछ फील हुआ कि पीछे से कोई गया है ऐसा, बट ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हमें फील हुआ वो चीज़। उसके बाद हम चल रहे हैं, फिर हम उसको वापस लेकर आए अपने वहीं पे। तब क्या हुआ, नीचे हम लोग चल रहे थे, किसी को ऐसा लगा उसमें से जो ज़्यादा वो कर रहा था ना, उसको किसी ने धक्का दिया। अब वो हम लोग तो नहीं थे, अंधेरा था, उसको किसी ने धक्का दिया और वो ऐसे जाके नीचे गिरा और टॉर्च हमारी इधर उधर चली गई। ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने उसको उठाया, हम फटाफट अपने रिजॉर्ट में आ गए। ये सीन हुआ। हाँ, अब ड्रिंक कर टॉर्च रहे थे। उठाई क्या नहीं? वो वहीं छोड़ दी होटल वालों नहीं की। नहीं, उठा ली वो। अब हम लोग अपने चले गए होटल कॉटेज। वाले पैसे मांगे, लाओ 100 रुपया भैया। और हमारा जो कॉटेजेस था, जो मैं रूम बता रही हूँ, ट्री बता रही हूँ, उसके बिल्कुल साइड वाला हमारा कॉटेजेस था। अलग अलग थे, एक इधर है तो एक इधर है। तो हमारे जिस बगल में ही वो रूम था। तुम सारे एक कॉटेज में रुके हुए थे? जब हम वहां से भागे ना, तब तो हम एक ही कॉटेजेस में चले गए बैठने के लिए, क्योंकि उनको ड्रिंक थोड़ा तो तुमने वापस आके क्लास नहीं, रिमांड नहीं लिया। तब और हमने क्या ड्रिंक किया, करनी थी उन्हें और वापस करनी थी इनको। और उसके बाद इनको दोबारा लड़कों को अकेले जाना था। तकड़ी पार्टी हो रही है ये तो। तो कोई कह रही है। तो उसके बाद मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया कि भैया यहाँ पे बिस्लेरी की बोतल दे दो आके। तो एक बंदा आया, वो नॉर्मल जग में पानी दे के हमें चला गया। तो मैंने उनसे बोला कि हमने तो बिस्लेरी मंगाई थी, पर वो कुछ बोला नहीं। वो उसने पानी रखा और वो चला गया, अपना निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी इन लोगों ने पी ली और ये दोनों बंदे निकल गए बाहर। तो बाहर जा ही रहे थे,
तब तक मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए, तो मैंने उसको दोबारा, क्योंकि बिस्लरी का पानी पीते गाँव का, तो गाँव का भी अच्छा होता है लेकिन थोड़ा चॉइस होता है कि पर्सनली वैसे चाहिए हाइजीन का। तो फिर दोबारा मैंने कॉल किया कि भैया बिस्लरी का पानी मंगवाया था, आपके जो भैया थे वहाँ पे, ऑल्दो वो हमें रिसेप्शन पे वो बंदा नहीं दिखा था, लेकिन हमने बोला कि आपके एक भैया आए थे, वो ना ये नॉर्मल पानी दे के चले गए। तो उन्होंने बोला मैडम उस टाइम बज रहे थे 12, तो उन्होंने बोला मैडम अभी कितनी देर पहले लेके गए? मैंने कहा अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, वो दे के गए हैं और नॉर्मल पानी दे के गए, तो अब बिस्लरी की भेज दो। तो उन्होंने बोला मैडम अभी तो रात हो चुकी है और पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ मैं ही हूँ टेक केयर करने वाला, यहाँ और कोई है ही नहीं, अरे कोई है ही नहीं रिजॉर्ट में, सिर्फ वही बंदा था और वो भी रिसेप्शन पे बैठा था। तो जिसने तुम्हें पानी दिया उसकी शक्ल नॉर्मल थी वैसे जो इंसान? उसने लेकिन एक शब्द अपने मुंह से निकाला नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला। हम उसको पूछते रह गए कि भैया बिस्लरी मंगाया था, वो टर्न होके निकल लिया। और हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया तो कहता है कि मैडम जितने भी लोग हैं उनके घर थोड़े आसपास है, तो वो रात में अपने घर चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ रात को मैं ही रुकता हूँ 10 बजे के बाद, तो आपको किसने पानी दिया? तो हमने बताया भैया आए थे, वो नॉर्मल पानी दे के गए। अब ये तो फिर बहुत ज़्यादा ही हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। फिर वो लड़का आया तो वो कोई और था जो आया था, वो रिसेप्शन वाला था। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि, और वो भी नहीं बताया अपने मुंह से कुछ, अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं पानी किसने दिया। वो चले गया। अब हम लोगों ने फिर उनको कॉल किया, जो लड़के बाहर निकल गए थे वो वापस आए। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ पर टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तभी हमारे जो रिजॉर्ट थे ना, जो हमारा कैबिन था उसके ऐसे ना मिरर लगे हुए थे सब में, और ऐसा शीट थी, विंडो शीट वाली टाइप कुछ। तो रात तो हो ही गई थी, हम लोग बैठ के इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बाहर से कोई जा रहा है वाइट में, पर वो समझ में नहीं आया क्या था, बाहर से गया हमारे वहाँ से। फिर इन लोगों ने देखा कोई नहीं था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं और फिर हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बहुत डर लग रहा है हमें। फिर हमारे गेट पे किसी ने नॉक किया। अच्छा। हाँ, पर वो नॉक भी थोड़ा तेज़ की किया कि कोई खोलने के लिए, वैसा नॉक किसी ने किया। तब किसी की हिम्मत ही ना हो जाने की बाहर, क्योंकि टॉपिक तो अभी होके गया है, कोई जा ही नहीं रहा, सब एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं, तू जा तू जा तू जा ऐसे करके, कोई भी नहीं गया। तो वो चीज़ हो गई। अब क्या होता है, मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो मैं ना फेस वॉश कर रही थी अपना, तो फेस वॉश कर रही हूँ, तो इतने में ना पीछे का टैप ऑन हुआ, मेरे बैक साइड पे जो टैप था वो ऑन हुआ। तो मैंने देखा तो टैप बंद था, पर मुझे ऐसा लगा टैप ऑन हुआ। फिर मैं फेस वॉश कर रही हूँ, फिर मैंने देखा टैप ऑन हो गया, फिर मैंने देखा वो है ही नहीं, टैप चल ही नहीं रहा। मतलब तेरे को आवाज आ रही है? मेरे को आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि और पानी चल शीशे रहा है। में पानी नहीं दिख रहा, बट तेरे नहीं, को मैं ऐसे थी, वॉश बेसिन यहाँ पे था और पीछे ना शार लगा था मेरे बिल्कुल पीछे, पर वो मिरर में नहीं आ रहा था, थोड़ा बड़ा वॉशरूम था उस साइड पे, बट मैं टर्न कर रही थी तो पानी नहीं था। पर आवाज प्रॉपर आ रही थी। रात के टाइम पे तो प्रॉपर ही वॉइस आएगी, वो आने लग गया। फिर जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो एकदम से शार चल गया वहाँ का, तो मैंने उस गेट को लॉक करके मैं खुद ही बाहर आ गई ऐसे, और शार अंदर चल रहा था। फिर ये लोग गए, इन लोगों ने ना लॉक कर दिया उसको, वॉशरूम को ही लॉक कर दिया कि अंदर जाओ मत, वैसा। फिर हम लोगों ने रिसेप्शन पे कॉल किया कि हमारा रूम चेंज हो सकता है अभी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता, हमारी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, हम एकदम से ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ये सब बात हुई। उन पे स्टाफ ही नहीं है, वो अगला रूम क्लीन। तो हम लोग अपने रूम में ही नहीं गए, कोई अपने रूम में ही नहीं गए, सब एक ही जगह रुके, और रूम काफ़ी बड़ा था तो कुछ नीचे लेट गए, कुछ ऊपर लेट गए। पर और रूम थे तो उसी में चले जाते तुम अपने रूम में? दूसरे कोई सारे बाहर नहीं जाना जा रहा था, गेट से बाहर ही नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ऐसा था, नॉर्मल होटल की तरह नहीं था बिल्कुल। आप गेट से बाहर निकलोगे आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ जाना है, ऐसा था वहाँ पे कि आप टॉर्च लेकर ही जा सकते हो। और थोड़ा विंटर्स का टाइम था तो फॉग था, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा वैसा। तो हम लोग अपने उसके पास बैठे हुए थे, अपने विंडो के पास बैठे हुए थे। फिर हमने देखा कि वो जो लाइट थी वो लाइट जल रही थी वहाँ की, जो दूसरा एक जहाँ पे हमें मना किया गया जो लॉक था, रूम जो लॉक था नॉर्मली, उस रूम की लाइट जली हुई है, और लाइट जली है, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसकी भी विंडो वैसी थी ओपन, बट वहाँ दिख रहा है कि कोई है अंदर, ऐसा दिख रहा था कि जैसे इधर उधर जाते हैं वैसा कुछ, ऐसा हमें थोड़ा बहुत दिखा। उसके बाद वो लाइट बंद हो गई। फिर हमने रिसेप्शन पे कॉल किया तो रिसेप्शन ने बोला कि आप ना इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, बेटर होगा कि सो जाओ, सुबह हम करते हैं जो भी होता है, अभी आप ना बाहर निकलो यहाँ से और आप सो जाओ चुपचाप, और आपको शायद चढ़ी हुई है ज़्यादा, बट सबकी उतर चुकी थी ऑलमोस्ट, इतनी सारी चीज़ें होगी तो उतर ही जाएगी। फिर क्या होता है कि हम लोग सोते हैं,
तो कुछ हमारे गर्ल्स बेड पे सो गई थी, कुछ बॉयज़ थे वो नीचे ऐसे अपना मैट्रेस लगा के वो लोग सो रहे थे। हम थोड़ी देर बाद उठते हैं तो मतलब हमारे में से एक बंदी उठी थी, मैं तो बीच में थी, हमारे में से एक बंदी उठी तो उसने देखा वो दोनों लोग गायब है वहाँ से मैट्रेस के साथ। और वो मैट्रेस है हमारे रूम के बाहर। वहाँ सो रहे हैं। हाँ, और गेट खुला है और मैट्रेस रूम के बाहर है, गेट के बाहर आगे जाके, और वो वहीं सो रहे हैं। मैट्रेस पे ही सो रहे हैं। हाँ, दैट मीन्स कोई उनका मैट्रेस ही खींच के वहाँ ले गया। खींच के बाहर ले गया उन दोनों लड़कों का। तो उन्हें पता चला वो उनको उठे? नहीं पता चला। वो जब हमने एक बंदी उठी थी वॉशरूम के लिए तब उसको पता चला, तब उसने हमें उठाया और हम लोग फटाफट उठ के उन लोगों को उठाया जब हम लोग अंदर वापस आए हैं। अरे बाप रे। हाँ, फिर पूरी रात कोई सो ही नहीं पाया। तगड़े नशे में सोए हैं जो यही नहीं पता चला बंदे गेट खुल के। फिर हम लोग उन लोगों को अंदर लेकर आए, फिर किसी को नींद ही ना आया, बट नींद आ भी रही थी बहुत ज़्यादा तो सो नहीं पा रहे थे। सडनली क्या होता है, हमारा टीवी ऑन हो जाता है, वो पुराना वाला टीवी था कुछ, वो ऑन हो गया एकदम, वो ऑन हो गया और वो ऑफ हो गया, ऐसा हो रहा है। भाई साहब, ऐसा होने लग गया और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा था। बट उसके बाद वो जो ट्री था ना, ट्री और वो जो जगह थी उस पर ना बहुत लाइटिंग सी जा रही थी। अब मे बी वो किस चीज़ की लाइट थी वो पता नहीं, लेकिन वो अलग से दिख रहा था। फॉग में भी वो हमें अलग से दिखाई दे रही थी चीज़ें। ट्री और वो जो घर था वो अलग से, वाइट कलर का घर था तो वो अलग से हमें दिखाई दे रहा था वो सब। फिर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। सडनली क्या होता है, उन हमारे में से जो एक बंदा था उसको कोई बेड से ही नीचे गिराता है, जैसे कि उसको किसी ने खींचा हो। अब वो गिरता है तो हम लोग सब भागने लगते हैं इधर उधर, तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं कि क्या, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और हमें लग रहा है कि उसने पी हो तो वो एक्टिंग कर रहा था, हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब सीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि उसको किसी ने गिरा दिया, मैट्रेस वाला सीन कि उसको बाहर लेके गए, तो हम लोगों को समझ भी नहीं आता। फिर हम रो रहे हैं, हम रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हैं, फिर रिसेप्शन वाला कॉल ही नहीं लग रहा, नेटवर्क इशू था पता नहीं क्या, रिसेप्शन का कॉल नहीं लगा रहा, हमारे फ़ोन सारे बंद, हमारे नेटवर्क ही नहीं जा रहे, हम किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सीन हो गया था। तुमने डिस्कस करा आपस में कि उस रूम में जाके देखो क्या है? इन लोगों ने बोला था वहाँ पे जाने के लिए, अपने रूम से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। वहाँ जाके क्या देखे? हाँ, तो ये जब सब चल रहा था तो हमारी रूम से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम रूम से बाहर जा पाए, ना कोई सो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। और सबकी सुबह तक देख के सबकी तबीयत ख़राब, सबकी, हम जितनी भी सबकी तबीयत ख़राब, हाई फीवर, हम होटल से चेकआउट नहीं कर पाए, इतना हमें फ़ीवर हो गया। फिर वहाँ पे हमने रिसेप्शन को बोला, मेडिसिन वगैरह कराई, तब भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा क्या था। बुखार ही हो रहा था या कुछ? फीवर हो गया था, वॉमिट हो रही है लोगों को, फीवर हो रहा है, मोस्टली उन 2 लड़कों को ज़्यादा हुआ था जिनको बाहर खींच लिया। हाँ, जिनको बाहर खींच लिया, क्योंकि शायद वो बाहर गए थे या जो भी हुआ था। उनमें से एक सवा शेर भी था जो सवा शेर था। हाँ, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह और सबको ना फीवर होने लग गया, रात से ही स्टार्ट हो गया फीवर होना, ठंड लग रही है, फीवर हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मॉर्निंग तक हम ऐसे ही बैठे रहे, बहुत हालत हमारी ख़राब हो गई थी, नींद भी आ रही थी बट हम सो ही नहीं पा रहे थे, मॉर्निंग तक बैठे हुए। फिर मॉर्निंग में वो वहाँ का लड़का आता है। अब यहाँ पे नशे तो उतर गए होंगे ना सबके, और वो जो वहाँ पे उसकी लोमड़ी की आवाज़ निकाल रहा था वो भी लाइन पे आ गया। हाँ, सब लाइन पे आ गए, बट सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लोमड़ी की तो मैं निकाल रहा था, वो तो कोई और किसकी भी निकाल रहा था वो। तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे। फिर हमसे वो जो बंदा सुबह आया था उसने पूछा कि आपने किया क्या था, पहले ये बताओ। अब कोई बताए ना, यहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था और सबने मना किया था कि बताना नहीं है, नहीं तो हम ना फंस जाए ऐसे रिजॉर्ट में, तो कोई बताए ना। फिर एट दी एंड करके हमने पूछा, तब हमने बता ही दिया कि हमने ऐसे ऐसे चिकन कहीं पे बनाया था और ऐसे ऐसे हम रात को जंगल में चले गए थे, पी खा के चिकन विकन बना के। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अब थोड़ा प्रेत वगैरह का ये है, और पहाड़ों में या कहीं भी आप जाओगे ना, चिकन इन सब चीज़ों से ना घोस्ट और ये सब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। तो वही सब उसने बताया। फिर उसने कोई गांव के उनके कोई होंगे पंडित, उसने उनको बुलाया। फिर हम लोगों को कुछ राख वाख लगाई, वहाँ पे बिठा के राख वाख लगाई हमें, और कुछ गंगा जल वाला सब कुछ छिड़का, तब हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तब हम वहाँ से निकले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही केस ऐसा हो गया था कि वो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे वहाँ से, उस रूम से ही नहीं निकल पा रहे थे। बुखार हो रहा है, सबको फीवर हो गया था, कोई उठ ही नहीं पा रहा था। फिर यहाँ तक कि किसी ने रिसेप्शन पे कॉल किया, वो बंदा रात आया सुबह हमारे पास, सुबह से लेके फिर शाम लगी चीज़ों को, क्योंकि पंडित को जो उनको बुलाना था उनको बुलाया, हमसे चीज़ें पूछी, करते शाम को फिर हमने घर पे भी कॉल वॉल किया। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मेरे घर वालों ने भी यही चीज़ बताई कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा।
वो सब चीज़। तो चिकन खा के वहाँ झाड़ में निकलना भारी पड़ गया बेसिकली, और फिर वो कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि उन लोगों को हमें पहले से ही बताया गया था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और जो बाउंड्रीज बनाई थी उनके आगे भी नहीं जाना था। ऑल्दो जो वो घर था वहाँ पे भी जाने के लिए मना किया था, लेकिन ये लोग टशनबाजी में ना घर के पास से ही निकले थे कि अंदर कौन है, झांक झांक के ऐसे विंडो में से कि कौन है। ये कुछ होते हैं ग्रुप में ना, फिलहाल तू नहीं लौंडे की भाई। और जो घर था उस पे जो इतना बड़ा लॉक लगा हुआ था ना, उस पे कुछ धागा बंधा था और रेड कलर का कुछ ऐसे लगा हुआ था उस पे लॉक पे। मोंजुलिका को बंद कर रखा। मोंजुलिका को तो नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ था। और दरवाजे जो था उसने दिखा तो दिया अपना और जलवा। दरवाजे के ऊपर कोई ऐसी सी पोटली रेड कलर की वो लगी हुई थी। हाँ, वो हमने बाद में देखा। तो तब तक ये मस्ती कर चुके थे वहाँ से कि चलो अंदर घुस के देखते हैं। अंदर तो घुस ही नहीं पाए क्योंकि लॉक लगा हुआ था, नहीं तो ये लोग अंदर भी चले जाते। बट विंडो वगैरह वहाँ से घुसना, पेड़ के नीचे से निकलना, इन लोगों ने सब कर लिया था ऑलमोस्ट। पर जब तुमने उसमें भी था, लेकिन कोई जैसे तुमने खिड़की में देखा तो गुजरा था ना बंदा। हाँ, वहाँ पे भी था। तो बाद में उन्होंने यही बताया कि ये जो रूम है, जो यहाँ की ऑनर थी, उनको इसके सामने दफनाया गया था और ये रूम उनका पर्सनल था। जो वो रिजॉर्ट थे, रिजॉर्ट की जो ऑनर थी ना, उस औरत के नाम पे वो रिजॉर्ट लिया गया था। और वो जब भी रिजॉर्ट में आती थी तो वो उसी पर्टिकुलर रूम में रुकती थी और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी आते वक्त, कार एक्सीडेंट या कुछ किसी चीज़ से। तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके जो रूम था उसके बाहर ही दफना दी थी। ऐसा किया था उन लोगों ने, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाना बैन कर रखा था। और ये हमें पहले से बोला गया था, बट गलती हम। फिर भी लौंडे नहीं मान रहे, और तू भी पूरी इन्वॉल्व थी पूरे इस केस में, साथ साथ मैंने तो मना किया था, बट उस जगह मैं नहीं गई हाँ, थी। उस जगह मैं नहीं गई, वो रूम वगैरह वाला तक नहीं गए थे हम लोग, बॉयज गए थे। ये शुक्र है किसी की बॉडी पे पोजेस नहीं हो के उसने मारपीट नहीं कर दी किसी के साथ। तो साला हंस क्यों रहा है इस बात पे? साले इस बात को हंस के क्यों बता रहा है? शुक्र है अच्छा हुआ नहीं हुआ इसलिए हंस रहा हूँ, वरना उदास हो जाता। बताओ पीट दिया किसी। हमें पता है क्या फीलिंग थी। हाँ यार, बहुत ज्यादा हम लोग डर चुके थे। जो जितनी भी उनको छड़ी हुई थी सब उतर गए थे। बाथरूम में नल का चल रहा है, वो गद्दा समेत बाहर पड़े हैं, बताओ। टीवी चल रहा है। पता नहीं उनको कौन लेके गया, और डोर ओपन था। यही कि गद्दा बाहर पड़ा है और गद्दा समेत सो रहे हैं। और वो भी बिल्कुल विंटर्स में ठंड में। तभी बुखार, ऐसा भी हो सकता है तभी बुखार चढ़ गया हो। लेकिन सबको चला ना जो अंदर थे उनको भी। हमें भी हम तो अंदर ब्लैंकेट में थे, हीटर वीटर ऑन करके, हमें भी उतना ही फीवर था। अच्छा, बट ये चैलेंज है ना कि वो बाहर कैसे चलेगा, और उनको खुद नहीं पता जब हमने उनको उठाया कि वो बाहर और कैसे गए। बहूत जब तुम्हें लगाई तो तुम बिल्कुल नॉर्मल तुरंत हो गए या तुरंत थोड़ा तो नहीं टाइम? होता, थोड़ा सा टाइम लगा था उस चीज को। और फिर उस रात तुम रुके उस रिजॉर्ट में? नहीं, हम नहीं रुके, हम तो सेम डे दिन में निकल गए थे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो सफारी पहले दिन ही हुआ। फिर कुछ करा जा रहा है वहाँ, सफारी करो फिर वहीं उसी उन लोगों ने जगह। बोला था कि ज्यादा बेटर आप ना रुको यहाँ पे और आप इसी टाइम निकल जाओ। तो हम तभी अच्छा निकल गए बर्थडे थे। मनाया, हांडी चिकन हांडी चिकन अच्छा बनाया, हांडी चिकन। पूरे होटल में एक ही आदमी है, ये कैसा? भाई होटल के बाहर निकल गए तो पता नहीं है कहाँ क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे ना वो मोस्टली गांव के थे। तो क्या होता था कि वो फैमिली वाले लोग थे, तो घर पास में था, तो वो होटल में ना रह के अपने घर में चले जाते थे, क्योंकि रात को तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो मेन बंदा था होटल का टेक केयर करने वाला वही रहता था। बट रात को पता नहीं कौन आया जो पानी दे के गया, और वो बोला भी नहीं कुछ, ये भी चीज़ थी। भाई साहब काफ़ी पुरानी बात है। जॉब मैं पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले। तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है। मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में। क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वहाँ हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है। बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए
फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था। जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था। ऐसे आगे बेड लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीजा, बिल्कुल भी नहीं, जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए। होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला कि ऐसा, आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है, मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता AC पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन। बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी, और एकदम से ना मेरी आँख खुली। मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा, कि थोड़ी सी रोशनी दिखे। मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30 बजे मेरी आँख ऐसे बंद ही हुई थी और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे। एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आँख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है। मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है। एक डॉर्फ, एक बोना आदमी, मतलब बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। और मैं अकेले रहती हूँ, तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी, मतलब इतना गंदा था ना। मैंने बस इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड, वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे करती कि थी बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है, ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कभी कुछ, कुछ तूने भी ऐसी नहीं मजाक है। में बोली ये वाली बात भी? हाँ, मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज को लेके, मैं बार बार छेड़ू, यार वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है, वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था। वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ, ना मैं तेरे साथ रह सकता उसकी हूँ। पड़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार, आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड
किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई। घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग, दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैं रेडी हो गई, मैंने वन पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है एकदम, वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका। तो मैं रेडी वेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश्ड था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबो-गरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊं कि ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसे पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ये ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है। कभी बटन ऐसे होता है ना स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया, आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे बैठे, हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है। मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है। वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ये ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे। और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई हुई थी, वो घर पे थी। तो उसने मुझे बस इतना बोला, यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में कुछ टाइम से, जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज़ उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना कि ऐसा है वैसा है, ये है नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना,
कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो, कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से। कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नलके होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर। हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी, हाँ पानी पानी। मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नल का अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो ये लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो हाँ, गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3 साढ़े 3 बजे आए और पूरा घर में हमारे पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नलका टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ, ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ, यहाँ है कुछ, ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया। मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला, नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना। मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते? मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार, ऐसे हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, तो बस ये मुझे बार बार कहे आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके हिसाब से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि भाई पैरानॉर्मल है, ऐसा कुछ उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था, मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं क्या ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल वाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं क्या एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, अब फ्रेंड्स है, आप भी यार करते ही हो पार्टीज। तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है। अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं क्या कुछ हुआ? कहती नहीं, ऐसे फ़ैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी, हवा में मतलब थी एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा या वो मुझसे क्या पूछूं। वो 2 मिनट ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया। वो ऊपर है,
उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था मतलब स्टार्टिंग सारा से कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और वाइन लेके आ गई तो ये हमें सारा कुछ पता तो चला। खुलासा हो गया। बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ? फिर वो घर छोड़ा? हाँ वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे 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 चलते गए, हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम तक उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया। जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो जो चीज़ें गिर रही थी, जब जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा था। फिर ये ठीक कैसे हुआ यार? उसकी तो उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे, कुछ हाँ देवता वेवता होता है। उन्होंने तो वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह, बकरी वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुआ था। हम तो मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ। फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली। ओके भाई, ये तो गलत ही सीन हो गया। बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो लिटरली लड़की मरी हुई। आज तक लोग कहते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता, वो लॉक्ड है, ना वो बेच रहा है। अच्छा, अब वेजिटेरियन वालों पे भी काम नहीं कर रहा क्या उसका पैतरा कि फैमिली वाले आ जाए तो ठीक है भाई? नहीं, अब यार होगा ना, क्योंकि यार उसके साथ तो गलत हुआ है ना, ड्रिंक वगैरह करके उन्होंने उसका रेप वगैरह किया होगा। जो भी था वो उस चीज को उस वे में ले जाती है। ऐसी बात तो उसे ही बता देनी चाहिए जो रेंट पे चढ़वा रहा है। आप खुद सोचो ना, या उसने चढ़वाए बताया नहीं चाहिए, बताएगा ही नहीं, फिर रेंट या पे ना चढ़ाएगा। चढ़वाए, देना ही नहीं चाहिए उसको भाई कि अगले आदमी को परेशान कर। मैं अभी भी उससे थोड़ा दूर रहती हूँ। मैं थोड़े मतलब ज़्यादा नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे रहती हूँ, बट आज तक वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। वो फ्लोर ही खाली है, ऐसा हो गया। क्योंकि एक लोगों के मन में एक किराएदार हट गया, दूसरा तीसरा चौथा, बहुत लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कुछ काशवी? यार हुआ है, मतलब जनरली हमें पता नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि कुछ नहीं दिख रहा था बट इनकी हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए थे, तो ऐसा होता है। आप कभी ऐसे बीमार पड़ जाते हो? सिंस आप तो एक्टर्स में तो हमने बहुत सुना है लोग नज़र लगा देते हैं या ब्लैक मैजिक कर देते हैं। मैं
एक्चुअली वही होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम, खुले बाल, मेकअप, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर रात की शिफ्ट से वापस आ रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बहुत कॉमन है। कई बार होता है हम लोग बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से हम लोग इतने बीमार पड़ जाएंगे कि मतलब हेड टू टो प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। हेडेक भी हो रहा है, स्टमक एक भी हो रहा है, आपके पैरों में भी दर्द है। हम लोग यार विटामिन डी कम हो गया होगा, ये कम हो गया होगा, बट चेक करा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्यों किस लिए। रिपोर्ट्स में तो पकड़ी नहीं जाती ये चीजें, आती नहीं है कभी भी नहीं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती अब जैसे मैंने आपको एक वो बैंगलोर वाला सीन बताया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ पास हो रहा है मेरे सामने से, बस एक ऐसे आवाज़ आ रही है। लेकिन उसके आने के बाद एक होता है ना कि एक टाइम तक मैं बहुत लो जोन में थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, हर इंसान मुझे ऐसा दिख रहा था कि बस सब प्रॉब्लम्स ही आने लग गई थी। ऑल द मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि मेरी एज के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल हाई होने का कोई चांसेस नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 350 पहुँच गया था। इसमें तो ये चांसेस ज़्यादा है कि और रिपोर्ट जो गलत आई इंसान हो। जो इंसान वर्कआउट कर रहा है, डाइट ले रहा है, उसके लिए तो ये चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। ऑल्दो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे लेग्स पेन स्टार्ट हुआ, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है अजीब सा, बॉडी हैवी हो गई। बॉडी हैवी हो रही है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कुछ है। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने ऐसे, मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तेरी आवाज़ ना मुझे कुछ बदली हुई सी लग रही है। मैंने कहा क्यों? कहता यार एक काम करेगी मेरे कहने से। मैंने कहा क्या? कहता यार मेरे साथ मंदिर चल सकती है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहता यार मैं बहुत मानता हूँ, ऐसे ही चल दे, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं कैब में बैठी, मुझे स्टमक एक स्टार्ट हुआ और इतना तेज़ कि मुझे लगा मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा अभी, इतना ज़्यादा। उसने कहा नहीं 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 यार बस 10 मिनट का रूट है, इसके बाद डॉक्टर के चलेंगे। वो मुझे ले गया जैसे तैसे। बड़ा अच्छा दोस्त है जो ले गया। हाँ सच में ले वरना गया। गाड़ी पहले हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ले। और एक ना वो काली माता का मंदिर था जहाँ वो लेके जा रहा था, गाड़ी स्टॉप हुई और मेरा पेन भी खत्म हो गया। और I was shocked. इस बीच घर वालों को बताया था आपने ये हो रहा है आपके साथ? यार नहीं, मतलब ये सिर्फ 2 दिन की कहानी थी। मैं एक शेड्यूल से रात को आ रही थी, रात को 3 बजे करीब, और फुल मेकअप हुआ होता है। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि सेट से मेकअप रिमूव कर लूँ, बट कई बार टाइम नहीं हो पाता है, तो ये अगले दिन से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। मेरी मेड, मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्टिवली बात करती हूँ, मतलब मेरे घर वालों ने कहा है कि एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी आपको आप करके बात करनी है, तो मैंने अपनी मेड को भी लाउड हो गई थी उसके साथ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ से साउंड। अच्छा उसमें भी हाँ, आप था, तू तड़ाक नहीं उसने कहा दीदी आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, आप तो कभी। मैंने कहा तो साफ सफाई नहीं करोगी तो कि चिल्लाऊंगी नहीं। मतलब वो जोन ही आपका कैरेक्टर ही चेंज कर देता है वो। आपके साथ भी हुआ ऐसा कभी कि कैरेक्टर चेंज हुआ हो? नहीं कैरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ मेरे साथ, तो मैं ही आपके चेंज हो साथ चुकी वो क्या हुआ था जब हाईवे की बात? सबका कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है। नहीं मुझे लगा कि उस घर में मेरा पगलू दोस्त पर्सनैलिटी बदलता हुआ। हाईवे वाली यार बात। ये सोनीपत वाला हाईवे है, क्या सीन है सोनीपत में? अलीपुर नहीं आता मेन, अब नया बना था तो लाइट्स नहीं होती थी वहाँ पे। मैं और मेरी फ्रेंड आ रहे थे, हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए, दोनों थके हुए थे, रात भर शूट था, सोए नहीं ढंग से। अब क्या हुआ कि एकदम से हमने वो किया, डिनर किया, रात को 1:30 बज रहे होंगे रात के। हम रुके, हमने खाया, मैंने उसको बोला यार तू ड्राइव कर ले, मैं थक चुकी हूँ, मेरी बड़ी हालत सी ख़राब हो रही। अब है ना वो थोड़ी सी कैसे लड़कों वाली ड्राइव करती है, ट्रक के एकदम आगे से ऐसे लेके फिर कट मारना। अब आदमी को होता है ना थोड़ा सा यार मैं अपना सीट बेल्ट और साथ में वो पकड़ के खड़ी हो गई। मैं कह यार आराम से। अब है ना थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सोनीपत जैसे हमने अलीपुर पहुँचे, हम लोगों को लगा कोई बच्चा एकदम तेज से गाड़ी की तरफ भाग के गया। वो मुझे देखे, मैं उसे देखूँ, और लिटरली उस टाइम पे ना विद इन अ सेकेंड उसको ऐसा लगे उसका सर भारी हो गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है बस मुझे वॉमिट करना है। उसने मुझे एकदम से आगे 20 मिनट बाद गाड़ी रोका, उसने मुझे बस इतना बोला कि यार तू ड्राइव कर ले। मैंने बोला क्या हुआ? कहती है तूने देखा? अब मुझे ये लगे कि यार वो बेचारी डरे ना, क्योंकि वो छोटी है, और मुझे ये लगे यार उसको ये लगे कि मैंने नहीं देखा इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उसको बोला तूने कुछ देखा? मुझे ऐसे देख रही, कह रही तूने देखा? मैं क्या हाँ। लिटरली हम प्रीतमपुरा गए,
वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, हमने उसे फ़ोन किया कि हमारी ऐसी ऐसी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हमें घर छोड़ दे। हमने उसके घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी, हम दोनों लेटे, हमें कुछ नहीं पता, हम बस घर पहुँचे। उसने हमें पूछा क्या हुआ, उस बेचारे को लग रहा है हमें नज़र लग गई है, वो अपना नज़र उतारने में लगी गई है हमारी। मतलब हम लिटरली हम दोनों डर गए थे। मैंने घर आके वॉमिट करी, वो कह रही है मुझे बस ठीक कर दे, मेरा इतना सर दर्द होना। मैं तो फिर भी ठीक हो गई। वो तो 3-4 दिन अपने घर गई, वो रोहिणी रहती है, वो 3-4 दिन अपने घर गई। वो बिल्कुल, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो इतनी बीमार थी, उसका हेडेक नहीं जा रहा था। उसने दवाई ले ली, इंजेक्शन ले लिया, कह रही बस मेरा सर दर्द नहीं जा रहा, सर दर्द नहीं। वो मुझे बार बार कह रहे, वो तूने बच्चा देखा भागते हुए, वो बच्चा देखा, वो लड़का था, वो लड़का था। वो बस एक ही बात बोल रही थी। तो यार ये बहुत कितने दिन लगे उसे ठीक होने में फिर? यार उसको तो वीक से ज़्यादा ही लगे थे। मुझसे तो बात करना छोड़ दिया था उसने कि तेरी वजह से दिखा है मुझे। वैसे हो सकता है आपकी वजह से सारे दोस्तों को कुछ ना स्टार्स कुछ तो तेरे ही वीक है ना। मेरे स्टार्स वीक है, बट यार ये वो मुझे अभी भी आज भी ब्लेम करती है, कहती है तेरी वजह से मुझे दिखा ही है। आपका क्या मानना है भाई भूतों को लेके? कुछ राय दो, आप इतने हॉरर पॉडकास्ट सुन चुके हो, क्या लगता है आपको? भाई यही लगता है कि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, क्योंकि हमारे साथ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं तो पता नहीं, बट हाँ मानता तो हूँ मैं कि हाँ होती हैं ऐसी चीजें यार है भूत जो तो एग्जिस्ट है। करते। हो सकता है यहीं टेबल के नीचे दुबक रहा हो कोई, कुछ भी हो सकता है, पर्दे के पीछे हो, क्या लाइट के ऊपर बैठा हो। भाई तू मत बोल, हम बोल सकते हैं, तू मत बोल। मैं बोल के जाऊंगी। आपका क्या टेक है? भाई मेरा टेक यही है यार कि इनसे मजाक नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और अगर लड़कियों के साथ ज़्यादा प्रोन होती हैं लड़कियां तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उन्हें। लड़कियां बाल खोल के ज्यादा घूमती है ना, इसलिए ये बाल खुले बालों में और परफ्यूम से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वही तो, फिर इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।